1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस मासूम भगत सिंह को हिला कर रख दिया। भगत सिंह को झटका लगा। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा के दम पर हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तब उन्होंने HSRA को ज्वाइन किया। हिंदी उनकी माँ रोने लगी। उनका मानना था कि मैंने आज अपना ये जीवन अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़ी कारण की वजह से। एक लड़की को नहीं देना चाहता अपना ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूँ। 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही वाली ट्रेन को लखनऊ के पास ही काकोरी में ही ट्रेन रोककर उसमें रखा सारा सरकारी खजाना लूट लिया। और जब यह बात भगत सिंह और उनके साथियों को पता चला, तब इन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव और राजगुरु के साथ इनसे बदला लेने की ठानी। असली निशाना था जेम्स स्कॉट। गलती से इन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की जगह पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी। यह खबर आग की तरह फैल गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके साथी अब अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। भगत सिंह को लाहौर से निकलना बहुत जरूरी था। बम फेंकने के बाद ये वहीं पर खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे इनके फांसी के दिन और नजदीक आने लगे, वैसे वैसे ये और खुश होते जा रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। मुस्कुराते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी के फंदे को चूम कर शहीद हो गए। आज भी जब जब भारत माँ का नाम लिया जाता है तो दिलों में सबसे पहले जिनकी तस्वीर उभरती है वो है अमर शहीद भगत सिंह। वो नौजवान जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और दुनिया को दिखा दिया कि आज़ादी के लिए अपनी जान देना ही असली ज़िंदगी है। 28 सितंबर 1907 में जन्मे सरदार भगत सिंह लायपुर जिले के बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। इनका परिवार खुद ही क्रांतिकारी था। चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। कहा जाता है जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिता जेल से रिहा होकर आए थे, यानी कि इनके जीवन की शुरुआत ही क्रांति की खुशबू से हुई थी। इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अपने गांव से ही की थी। उसके बाद ये लाहौर के DAV स्कूल में पढ़ने चले गए। फिर इन्होंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और ये शुरू से ही पढ़ने के और किताबों के बहुत बड़े शौकीन थे, खासकर राजनीतिक, समाजवाद और क्रांति पर। इन्होंने लेनिन, मार्क्स, टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों को भी एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इस मासूम भगत सिंह को हिला कर रख दिया। वो सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन इस नरसंहार ने भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ आग जला दी। ये वहाँ की मिट्टी को अपने पास रख लिए और घर पर ले आए और कहा कि ये मिट्टी ही मुझे याद दिलाएगी कि हमें आज़ादी लेनी है। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह को झटका लगा। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा के दम पर हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तब उन्होंने HSRA को ज्वाइन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया और अपने साथियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत को सीधे चुनौती देना शुरू कर दिया। भगत सिंह जब लगभग 17 साल के थे, तब उनसे उनकी माँ अक्सर ये कहा करती थी कि बेटा शादी कर ले। और भगत सिंह शादी के दबाव से बचने के लिए रातों रात अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर लाहौर से कानपुर चले गए, जिससे उनकी माँ रोने लगी। उनका मानना था कि मैंने आज अपना ये जीवन अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़ी कारण की वजह से। एक लड़की को नहीं देना चाहता अपना ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूँ। 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही वाली ट्रेन को लखनऊ के पास ही काकोरी में ही ट्रेन रोककर उसमें रखा सारा सरकारी खजाना लूट लिया। हालांकि भगत सिंह इस डकैती में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इसके साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे भारतीय क्रांतिकारियों के जरिए ही ब्रिटिश सरकार के खजाने को जब्त कर लिया और लूटने के बाद में कुछ लोग पकड़े भी गए। 1928 में भगत सिंह के साथ लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बात करी। कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे, और ये लाहौर में ही साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, वहाँ पर नारेबाजी करने लगे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही इन ब्रिटिश पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब यह बात भगत सिंह और उनके साथियों को पता चला, तब इन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव और राजगुरु के साथ इनसे बदला लेने की ठानी और चले गए लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए। असली निशाना था जेम्स स्कॉट, जिसने इन्हें मारने का आदेश दिया था, लेकिन गलती से इन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की जगह पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। और पूरे भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर और उनके साथी अब अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे।
जिसके बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह की तलाश करना और तेज शुरू कर दिया। और अब भगत सिंह को लाहौर से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया था। तो भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अपना भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर हर तरफ ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को खोज रही थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना और अपने साथियों का भेष बदला हुआ था, तो ये पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई और फिर ये अपने साथियों के साथ ट्रेन में बैठकर कलकत्ता के लिए निकल गए। 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए था, जिससे किसी को कुछ नुकसान ना हो। और बम फेंकने के बाद ये वहीं पर खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। ये चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन इनका मकसद था सिर्फ आवाज़ उठाना, छिपना नहीं, और खुद को गिरफ्तार करवा लिए, जिसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी और 2 साल का कारावास हुआ। जेल के अंदर रहते हुए भी भगत सिंह ने अंदर ही कई आंदोलन किए। उनकी मांग थी कि राजनीतिक कैदियों को सम्मान दिया जाए, पर क्योंकि इन कैदियों को खाने पीने की ठीक से सुविधाएं नहीं थी और भी कई दिक्कतों की वजह से इन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस दौरान उन्होंने कई लेख भी लिखे, जैसे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति की परिभाषा, जो आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जैसे जैसे इनके फांसी के दिन और नज़दीक आने लगे, वैसे वैसे ये और खुश होते जा रहे थे, जिसे देखकर ब्रिटिश पुलिस हैरान होने लगी कि ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या, तब इन्होंने कहा, हाँ, मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे यह बायोग्राफी पूरा पढ़ने दिया जाए। 1931 इस दिन को भारत कभी भूल नहीं सकता, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कहा जाता है फांसी के ठीक पहले भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि वो हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। वो सिर्फ उस वक्त 23 साल के थे, लेकिन उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों को जगा दिया और मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी के फंदे को चूम कर शहीद हो गए। आज भले ही भगत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी क्रांति, उनका जज्बा हर भारतीय की नसों में दौड़ता है। आज हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन पूरा भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करता है। भगत सिंह एक नाम नहीं, एक विचार है कि जब तक धरती पर अन्याय रहेगा, तब तक भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद गूंजता रहेगा।